नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव की छठे चरण की वोटिंग से पहले तमाम राजनीतिक दल के नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब पीएम मोदी, बीजेपी पर राहुल गांधी, अखिलेश के राजनीतिक हमलों के बाद पीएम मोदी ने दोनों शहजादों के दावों पर पलटवार करते हुए सवाल पूछा है कि 56 इंच क्या होता है, क्या इन्हें मालूम नहीं है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बस्ती में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के हमदर्द हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो इस तरीके से लगातार चुनाव चल रहा है। छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब पीएम मोदी ने एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को शहजादा करार देते हुए ये कहा है कि एक बार फिर से ये अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ेंगे। पीएम मोदी ने इस रैली के दौरान कहा कि पाकिस्तान के हमदर्द समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले अब भारत को डरा रहे हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया, उसे अनाज भी नहीं मिल रहा है, उसके भी लाले पड़ गए हैं। तो भारत के लोग क्यों डरें? ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जनसभा में मौजूद जनता से पूछा है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पाकिस्तान का हमदर्द बताते हुए उन्हें जवाब दिया है। सुनिए। भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है। और ये जो आतंक का सरपरस्त देश हमें आंखें दिखाता था, धमकियां देता था, आज उनकी हैसियत वैसी हो गई है, न घर का न घाट का, और अनाज भी उनको नसीब नहीं हो रहा। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। अगर डरना है तो वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे, और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की
फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। हमारा देश 500 वर्षों से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन ये इंडी वालों को राम मंदिर और राम से परेशानी है। सपा के एक बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है, बेकार। सपा खुलेआम कहती है राम मंदिर जाने वाले राम भक्त पाखंडी है, पाखंडी। एक और इंडी नेता ने कहा राम मंदिर अपवित्र है। ये लोग सनातन धर्म के विनाश करने की बात करते हैं। और इन सब की आका कौन है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के शहजादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। क्या इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसी का जवाब पीएम मोदी ने दिया। लेकिन इसी के साथ जो दावा राहुल गांधी और अखिलेश यादव कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उसमें से सिर्फ एक सीट ही बीजेपी जीत पाएगी, इस तरह से अब पीएम मोदी ने ये कहा कि दोनों शहजादे यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी अफवाहें फैला रहे हैं। वो यूपी की 79 सीटें जीत पाएंगे। ये दावा जो वो कर रहे हैं, वो दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है? 4 जून को यूपी की जनता उन्हें नींद से जगाएगी, तब ये ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे, तब ये ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन की परिवारवादी पार्टियों ने तुष्टीकरण की राजनीति की सारी हदें पार कर दी हैं। यह भी पीएम मोदी ने कहा। राम मंदिर का जिक्र एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पहुंचकर पीएम मोदी ने किया और कहा कि हमारा देश 500 साल से राम मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन ये इंडी अलायंस वालों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर और राम नाम जो है उससे भी परेशानी इन्हें हो रही है,
प्रधानमंत्री ने ईवीएम से लेकर तमाम मुद्दों पर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हुए किस तरीके से बस्ती की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और कहा कि इस बार वोटिंग में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, यानी सटीक वोट करके ये भी पीएम मोदी ने वहां पर जनता को संबोधित करते हुए कहा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। भाइयों बहनों, आप तो समझदार लोग हैं और कभी भी अपना समय, अपनी शक्ति आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी बेकार नहीं जाने देते। और कोई भी समझदार अपनी कोई भी अमानत बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? निरर्थक है कि नहीं है? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं, जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव संयुक्त रैलियां कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं, तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं पीएम मोदी भी पलटवार कर रहे हैं और पलटवार करते हुए यहां तक प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कांग्रेस अति पिछड़ा विरोधी है। सीताराम केसरी को रातों रात बाथरूम में फेंककर सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। ये बात भी याद दिलाना बस्ती की जनता को पीएम मोदी नहीं भूले और कहा कि देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों से ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी गई है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसके लिए आपको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए। हर कोई अलग अलग आंकड़े जो है बताता है, उनके पुराने आंकड़े और पुराना बयान देख लीजिए, आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गत में डूबा है। अब उनको याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले क्या बोला था और आज उन्होंने क्या बोला है। यानी इंडिया अलायंस के पास कोई आंकड़ा नहीं है, वो नहीं जानते कि वो कितनी सीटें जीत रहे हैं, उनके पास कोई आगे का रोड मैप नहीं है। ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक बार फिर से फ्लॉप फिल्म के शहजादे बताते हुए तमाम मुद्दों को लेकर जमकर उन पर बरसे हैं। साथ ही इंडिया अलायंस को भी घेरा है और दावा कर दिया है कि 5 चरण के मतदान नहीं, ये साफ कर दिया है कि अब तीसरी बार बीजेपी जो है वो जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी उसने कर ली है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।